थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2025 की सबसे एंगेजिंग क्राइम एक्शन मूवी हैवक। तो ये कहानी शुरू होती है एक कैबिन से जहां हम पैट्रिक वॉकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अकेले बैठ के अपने पास्ट में करे हुए इलीगल और बुरे कामों के बारे में सोच रहा है, जिसमें ड्रग डीलर से पैसा चुराना और एक इनोसेंट आदमी को मारना भी शामिल है। इसके कुछ दिनों बाद क्रिसमस ईव की रात को हम एक स्पीडिंग ट्रक को देखते हैं जिसमें कुछ रॉबर्स चोरी का सामान लेके भाग रहे हैं और एंटी नारकोटिक्स यूनिट के 4 पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। ये हाई स्पीड चेज रोड पे बेहद डेंजरस हो जाती है और इस ट्रक की वजह से कुछ कार्स का भी एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस से बचने के लिए ये रॉबर्स ट्रक को फ्री वे पे भगाने लगते हैं, पर पुलिस वाला इनका पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए ये रॉबर्स ट्रक में से एक वॉशिंग मशीन इनकी कार के ऊपर फेंकते हैं जिससे पुलिस की कार क्रैश हो जाती है और एक पुलिस वाला इसमें बुरी तरह इंजर्ड होता है। अपने साथी को इंजर्ड देख के बाकी पुलिस वाले रुक जाते हैं और इन पुलिस वालों का लीडर विंसेंट देखता है कि उसका साथी क्रिटिकल हालत में है और वो फौरन बैकअप और एम्बुलेंस को बुलाता है। सेम टाइम पे हम वॉकर को एक स्टोर में देखते हैं जो अपनी बेटी के लिए कुछ टॉयज खरीद रहा होता है, जहां उसे न्यूज में टीवी पे मेयर दिखाई देता है जो शहर के री इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहा होता है। न्यूज को इग्नोर करके वॉकर अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि उसने अपनी बेटी के लिए क्रिसमस प्रेजेंट खरीदे हैं, पर वो कहती है कि उसे या उसकी बेटी को उसकी कमाई का कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो जानती है कि वॉकर एक करप्ट पुलिस वाला है जो कभी ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग हुआ करता था। वॉकर की पार्टनर एली नाम की एक पुलिस ऑफिसर होती है जो एक डोमेस्टिक लड़ाई की कॉल पे आई होती है और वो एक आदमी को सीढ़ियों से नीचे फेंकती है क्योंकि वो अपनी वाइफ को पी के मार रहा था, पर वॉकर उसे इस झगड़े में ना पड़ने के लिए कहता है क्योंकि इस आदमी को अरेस्ट करने से भी कोई चेंज नहीं आएगा और कल बाहर आके ये फिर से ऐसे ही बिहेव करेगा। जिसके बाद एली और वॉकर वहां से निकल के फिर से पेट्रोलिंग करने लगते हैं। वॉकर रैंक में सीनियर और एक डिटेक्टिव होता है और एली वॉकर से पूछती है कि उसने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से ट्रांसफर क्यों लिया क्योंकि पेट्रोलिंग करना उसके लिए एक डिमोशन जैसा है। यहाँ ये रिवील होता है कि वॉकर पहले विंसेंट की ही नारकोटिक्स यूनिट में था, पर कुछ महीनों पहले उसने पर्सनल रीजंस की वजह से ट्रांसफर ले लिया था। एली वॉकर से कहती है कि आज विंसेंट की टीम का रॉबर्ट्स का पीछा करते हुए एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और उनका एक मेंबर कोमा में चला गया है, जो सुनकर वॉकर शॉक होता है और कहता है कि अपनी शिफ्ट खत्म करके वो अपने पुराने टीममेट से मिलने हॉस्पिटल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं रॉबर्ट्स को देखते हैं जिनका पीछा विंसेंट और उसकी टीम कर रही थी और वो ट्रक को छोड़ के अब एक कार में बैठे हैं। दरअसल उस ट्रक में रखी वॉशिंग मशीन्स में ड्रग्स भरे हुए थे और ये लोग उन सारे ड्रग्स को लेके न्यूयॉर्क के चाइनीज माफिया के अड्डे के सामने आते हैं। इस ग्रुप का लीडर चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ ड्रग्स से भरे वो बैग्स लेके एक क्लब में जाने लगता है, जिस क्लब के बाहर चाइनीज माफिया यानी ट्रायड के गुंडे खड़े होते हैं और चिंग नाम का एक आदमी इन्हें अपने यंग बॉस एंग सुई से मिलाने क्लब के अंदर लेके आता है। ड्रग्स की क्वालिटी देख के एंग सुई इंप्रेस होता है और चार्ली और उसके दोस्तों की तारीफ करता है जो पुलिस के पीछे पड़े होने के बाद भी ड्रग्स लेके उस तक आ गए। पर चार्ली ने ये स्मगलिंग पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड मिया के लिए की होती है, जिसने ट्रायड से पैसे उधार लिए थे और ये काम करके चार्ली ने मिया का उधार चुका दिया है। एंग सुई क्राइम फैमिली का बिगड़ा हुआ लड़का होता है और वो चिंग को इस मीटिंग से बाहर जाने के लिए बोलता है जो उसी का अंकल भी होता है और चिंग वहां से बाहर चला जाता है। क्लब के बाहर चिंग अपने आदमी के साथ स्मोक करने लगता है जब उसे एक वैन में मास्क पहने 3 सस्पिशियस आदमी ऑटोमेटिक हथियारों के साथ दिखते हैं और उनमें से एक आदमी चिंग को क्लब से अभी निकलने के लिए वार्निंग का एक मैसेज भेजता है। चिंग फौरन दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाता है और तभी वहां गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। वॉकर और एली को भी रेडियो पे एक शूटआउट की खबर मिलती है और वो फौरन शहर के ईस्ट साइड में बने उस क्लब की तरफ जाने लगते हैं। वॉकर के वहां आने तक पुलिस की ढेरों गाड़ियां वहां पहुंच चुकी होती हैं और क्लब के अंदर जाने पर वॉकर देखता है कि वहां एक मैसेकर हो चुका है और शूटर्स ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा है और वो इमेजिन करता है कि 15 मिनट पहले शूटर्स ने किस तरह से यहाँ सबको मारा हुआ और उसके सामने वो सारा शूटआउट का सीन रिक्रिएट होता है। एंग सुई की कोकेन के बीच में पड़ी डेड बॉडी देखकर वॉकर समझ जाता है कि शहर में एक गैंग वॉर स्टार्ट होने वाली है क्योंकि चाइनीज माफिया अब हर उस गैंग को हिट करेगा जिस पर उन्हें थोड़ा सा भी शक है। और क्लब की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पुलिस को उसमें चार्ली और मिया शूटआउट के टाइम पे क्लब से भागते हुए नजर आते हैं। चार्ली को फुटेज में देखने के बाद वॉकर वहां से अकेले मेयर के ऑफिस जाता है और उसे आज हुए शूटआउट में चार्ली की इन्वॉल्वमेंट होने की बात बताता है क्योंकि चार्ली मेयर का एक लौता बेटा है जो कुछ महीनों पहले घर से भाग गया था। वॉकर उससे कहता है कि इस वक्त चार्ली को सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि चाइनीज माफिया के लोग भी ढूंढ रहे हैं और वो ज्यादा टाइम तक उनसे छुप नहीं पाएगा।
मेयर शॉक में होता है क्योंकि इस न्यूज की वजह से अब वो इलेक्शन हार जाएगा, पर वो फिर भी वॉकर को चार्ली को सेफली इस मैटर से निकालने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो उसे कोई भी अमाउंट पे करने को तैयार है। पर वॉकर कहता है कि ये काम बेहद डिफिकल्ट है और इसके लिए उसे पैसे नहीं बल्कि अपनी फ्रीडम चाहिए। दरअसल मेयर के पास वॉकर के डिपार्टमेंट के करप्शन और इलीगल कामों के प्रूफ होते हैं और वो उन्हीं से ब्लैकमेल करके वॉकर से अपने काम करवाता है। और वॉकर कहता है कि चार्ली की सेफ्टी के बदले उसे वो सारे प्रूफ डिस्ट्रॉय करने होंगे और मेयर मान जाता है। इसके बाद वॉकर हॉस्पिटल जाता है और विंसेंट और अपने पुराने 2 टीममेट से मिलता है, जिनका एक साथी मूवी की स्टार्टिंग में ट्रक का पीछा करते हुए उस वॉशिंग मशीन से इंजर्ड हो गया था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि विंसेंट अपने ट्रांसफर से पहले इसी टीम का एक लॉयल मेंबर था और ये सभी एक दूसरे के सारे सीक्रेट जानते हैं। विंसेंट वॉकर से कहता है कि कल रात को वो ट्रक मेयर का बेटा चार्ली ही ड्राइव कर रहा था और उस शूटआउट में भी वही इन्वॉल्व है, इसीलिए हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वॉकर अपने इंजर्ड साथी को देखने उसके रूम में आता है, जहां उसकी वाइफ उसके पास बैठी होती है, जो वॉकर को देख के खुश होती है और उसे हग करके कहती है कि मेरा हस्बैंड अक्सर तुम्हारी तारीफ करता था और उसे भी तुम्हारी तरह विंसेंट की ये एंटी ड्रग यूनिट छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि वो इसकी वजह से बेहद टेंशन में रहता था। इससे वॉकर के दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है जब वो विंसेंट की टीम में था। एक रात को उन्होंने एक ड्रग बनाने वाली लैब पे छापा मारा था और वहां रखे ड्रग्स और पैसे लूट लिए थे, पर तभी वहां एक और पुलिस वाला आ गया जिसे उन्होंने शूट कर दिया और अपनी आंखों के सामने उसे मरने दिया, क्योंकि इनमें से कोई भी विटनेस की वजह से जेल नहीं जाना चाहता था। वॉकर याद करता है कि वो या उसका कोई भी साथी ये सारे क्राइम्स नहीं करना चाहते थे, पर अपने टीम लीडर विंसेंट के प्रेशर में आके उन्होंने ये सब किया, जिसके बारे में मेयर को भी पता लग गया था। इसीलिए वॉकर ने ड्रग यूनिट से ट्रांसफर ले लिया। नेक्स्ट सीन में हम एंग सुई की माँ और चिंग की बड़ी बहन मदर को देखते हैं, जो चाइना से अमेरिका आ गई होती है और वो अपने बेटी की डेड बॉडी को देख के बेहद अपसेट होती है। अमेरिका का सारा ट्राइड माफिया मदर की रिस्पेक्ट में उससे मिलने आता है और मदर अपनी सबसे खास असासिन मिन को भी बुला लेती है। मिन और अपने आदमियों के साथ मदर चिंग के पास आती है और चिंग के साथ खड़े 4 ट्राइड माफिया के मेंबर्स को शूट करके उनकी जान ले लेती है, क्योंकि वो लोग उस शूटआउट में बच गए थे। वो चिंग से कहती है कि तेरा काम मेरे बेटे को सेफ रखना था और वो उससे उस किलर का नाम मांगती है जिसने उनके ड्रग्स चुरा के उसके बेटे को मारा है। और चिंग कहता है कि शहर के मेयर के बेटे चार्ली ने ये सब किया है और हमारे सभी आदमी और शहर की पुलिस भी उसी के पीछे पड़ी हुई है। उधर हम चार्ली और मिया को एक जंक यार्ड में देखते हैं, जो मिया के अंकल राहुल का होता है। राहुल इनसे कहता है कि पुलिस और माफिया वाले तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे, इसलिए तुम्हें अमेरिका छोड़ना होगा। और वो इनकी फोटोज क्लिक करके इनकी फेक आईडीज और पासपोर्ट बनाने लगता है। वो इन्हें अपनी एक कार और बर्नर फोन देता है और कहता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स रेडी होते ही वो इन्हें फोन करेगा, जिसके बाद ये वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वॉकर को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां सभी इस वांटेड चार्ली को ढूंढने का प्लान कर रहे होते हैं। वॉकर को एली से पता चलता है कि चार्ली की एक मिया नाम की मैक्सिकन गर्लफ्रेंड भी है और वो जरूर उसी के साथ होगी। वॉकर अपने एक इन्फॉर्मर से पता कर लेता है कि मिया एक अनाथ है जिसका एक राहुल नाम का अंकल है, और थोड़ी देर के बाद वो राहुल के उसी जंकयार्ड तक भी पहुंच जाता है। राहुल वॉकर को देख के नर्वस हो जाता है और उससे वो पासपोर्ट छुपाने लगता है, पर वॉकर कहता है कि वो चार्ली और मिया को अरेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि उसे मेयर ने चार्ली को बचाने के लिए हायर किया है। और राहुल उसे बता देता है कि आज रात चार्ली और मिया अपने पासपोर्ट्स लेने उससे एक क्लब में मिलने आने वाले हैं। उधर मदर मिन और अपने किलर्स की एक टीम को मेयर के पास भेजती है, जो एक ट्रैफिक जैम में फंसा होता है, और वो लोग मेयर के ड्राइवर और बॉडीगार्ड को सबके सामने शूट करके मार डालते हैं। मेयर के साथ बैठी उसकी सेक्रेटरी भी ये देख के भागने लगती है, पर मिन उसे भी शॉटगन से उड़ा देती है। पर ये लोग मेयर को नहीं मारते, बल्कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अपने क्लब में चिंग अपनी बहन को समझाता है कि ऐसे शहर के मेयर को खुलेआम किडनैप करने से पुलिस भी हमारे दुश्मन बन जाएगी, पर मदर कहती है कि जैसे मैंने अपने बेटे की डेड बॉडी देखी है वैसे ही मैं इस मेयर को भी दिखाऊंगी। तभी इनके आदमी वेस्ट नाम के एक लड़के को पकड़ के लाते हैं, जो चार्ली और मिया के साथ मूवी की स्टार्टिंग वाली रॉबरी में शामिल था। वो लोग इसे मारने वाले होते हैं, पर वेस्ट अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि मुझे पता है कि चार्ली तुम्हें कहाँ मिलेगा। और मदर अपने आदमियों को रोक लेती है और वो कहता है कि चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ रात को एक नाइट क्लब में आने वाला है, और मदर अपने किलर्स को भी वहां जाके चार्ली को लाने के ऑर्डर्स देती है। उधर रात को राहुल से उस क्लब का एड्रेस लेके वॉकर भी उस क्लब में आ जाता है और मिया को उसके अंकल के बनाए हुए पासपोर्ट देता है।
ये जान के कि वॉकर एक पुलिस वाला है, मिया वहां से भागने लगती है, पर वो उसे समझाता है कि उसे चार्ली के फादर मेयर ने उन्हें बचाने के लिए भेजा है। वॉकर उससे पूछता है कि वो ड्रग्स चुराने के लिए तुम दोनों को सबको मारने की क्या जरूरत थी। मिया ये सुन के भड़क जाती है और कहती है कि हमने वो ड्रग्स नहीं चुराए, बल्कि हम तो खुद वो ड्रग्स लेके एंग सुई को देने आए थे जब 3 आदमियों ने वहां आके सबको शूट करना शुरू कर दिया, इसलिए हम दोनों अपनी जान बचा के वहां से भाग निकले। तभी विंसेंट और उसके दोनों आदमी उस क्लब में आ जाते हैं और मिया वॉकर से कहती है कि वो तीनों आदमी यही हैं जिन्होंने वो शूट आउट किया था, और वॉकर शॉक होने के बाद भी उनके सामने कामली एक्ट करता है। मिया उन तीनों को देख के बेहद डर जाती है और वो मिया को अपने साथ चलने को बोलते हैं, पर वॉकर उनके रास्ते में आ जाता है और कहता है कि ये तो एंटी ड्रग यूनिट का केस ही नहीं है, इसलिए ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तभी मदर के भेजे हुए चाइनीज माफिया के किलर्स वहां आ जाते हैं और उन पे टूट पड़ते हैं और वॉकर समेत विंसेंट और उसके दोनों आदमी भी उनसे लड़ने लगते हैं। मिया क्लब से भागने का ट्राई करती है, पर ये किलर्स बेहद फास्ट होते हैं और मिया भी एक बड़ा सा चाकू उठा के इनसे लड़ने लगती है। चार्ली और मिया का अंकल राहुल भी वहां आ जाता है और वॉकर किलर से लड़ते हुए इन्हें क्लब से बाहर निकालने लगता है। विंसेंट का एक साथी और चार्ली का वो फ्रेंड वेस भी इस वॉयलेंस में मारे जाते हैं और मिया और चार्ली को बचाने के लिए राहुल अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है और किलर्स को रोक के रखता है जब तक वॉकर उन दोनों को लेके क्लब से बाहर नहीं निकल जाता। और मिन के अंधाधुंध फायरिंग के बाद भी वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। विंसेंट भी अपने बचे हुए साथी के साथ क्लब से बाहर आ जाता है और बाकी पुलिस वालों को अपना आईडी दिखा के बच निकलता है। क्लब से दूर जाते हुए वॉकर अपनी पार्टनर एली को कॉल करता है और बता देता है कि चार्ली और मिया इनोसेंट हैं और विंसेंट और उसके साथी ही असली किलर्स हैं। वो एली को विंसेंट से दूर रहने को बोलता है और हॉस्पिटल जाके अपने फॉर्मर टीममेट को सेफ रखने को बोलता है जो मूवी की स्टार्टिंग में वॉशिंग मशीन से इंजर्ड हो गया था, क्योंकि वॉकर को लगता है कि अगर वो होश में आ गया तो विंसेंट की असलियत सबको पता लग जाएगी। उधर एली से थोड़ी देर पहले चिंग उस हॉस्पिटल में आ जाता है और वो फोन पे विंसेंट से बात करते हुए दिखता है और ये रिवील होता है कि चिंग और विंसेंट शुरू से ही साथ में काम कर रहे थे। दरअसल चिंग मदर और उसके बेटे की जगह चाइनीज माफिया का बॉस बनना चाहता था और उसी ने विंसेंट और उसकी टीम को ड्रग्स की शिपमेंट ला रहे ट्रक को लूटने का काम दिया था, पर जब वो प्लान फेल हो गया तब विंसेंट ने क्लब में शूट आउट करके वो ड्रग्स चुरा लिए। विंसेंट चिंग से वो ड्रग्स खरीदने के लिए कहता है, पर वो कहता है कि इस ट्रांजैक्शन से पहले तुम्हें चार्ली और मिया को मारना होगा क्योंकि वो दोनों उस शूट आउट के आखिरी विटनेस हैं। चिंग यहाँ विंसेंट के उस इंजर्ड टीम मेंबर को मारने आया होता है, पर तभी वॉकर के कहने पर एली भी वहां आ जाती है और रिसेप्शन पे लगे सीसीटीवी में वो चिंग को एक हैंडगन के साथ देखती है और उसकी तरफ ऊपर भागती है। चिंग रूम के बाहर बैठे गार्ड को शूट करके मार देता है और विंसेंट के उस बेहोश साथी को भी हॉस्पिटल बेड पे ही शूट कर देता है। जब उसकी वाइफ भी वहां आ जाती है और एली से बचने के लिए चिंग उसका कवर लेता है। वो उस लेडी को एली के ऊपर धक्का देता है और उसे भी शूट करके हॉस्पिटल से भागने लगता है, पर एली चिंग का पीछा करने लगती है और उसे स्टेयरकेस पे भागते हुए पैरों में शूट कर देती है और अरेस्ट करने में कामयाब रहती है। एली गन पॉइंट पे चिंग से विंसेंट को फोन करवाती है और ड्रग्स खरीदने के लिए उसे एक खाली पड़े ट्रेन स्टेशन पे मिलने के लिए बुलाती है और थोड़ी देर के बाद विंसेंट अपने एक आदमी के साथ वो ड्रग्स बेचने वहां आता है। उधर वॉकर चार्ली और मिया को लेके अपने एक आइसोलेटेड कैबिन में आता है जहां चार्ली काफी इंजर्ड होता है। वॉकर मेयर को फोन करता है और उसे कैबिन का एड्रेस देख के कहता है कि वो चार्ली और मिया को यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए किसी को भेजे, पर मेयर का फोन इस वक्त मदर के हाथ में होता है और वो मेयर समेत अपने सभी आदमियों को लेके उस लोकेशन की तरफ जाने लगती है ताकि चार्ली को मेयर की आंखों के सामने मार सके। उधर विंसेंट जब अपने आदमी और ड्रग्स वाले बैग के साथ चिंग की तरफ बढ़ता है तभी साइड में से एली एक शॉटगन के साथ बाहर आती है और उन दोनों को भी ड्रग्स के साथ अरेस्ट कर लेती है। अपनी तरफ आती हुई कार्स को देख के वॉकर चार्ली और मिया के साथ बाहर आता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग मेयर के साथ उन्हें बचाने आए हैं। पर मेयर के साथ मदर और उसके किलर्स को देख के ये तीनों वापस कैबिन के अंदर भागते हैं और वो सभी इनकी तरफ हर डायरेक्शन से गोलियां चलाने लगते हैं और ये तीनों भी उनके ऊपर रिटर्न फायर करते हैं और उनमें से कईयों को शूट करके मार डालते हैं। पर ये किलर्स नंबर और फायर पावर में बेहद ज्यादा होते हैं और कैबिन के अंदर तक भी आ जाते हैं, जिसके बाद ये चार्ली और मिया को खींच के बाहर ले जाते हैं और मदर की वो मिन नाम की असैसिन वॉकर से लड़ने लगती है और उसे बेहद बुरी तरह पीटती है, पर वॉकर इंजर्ड होने के बाद भी उसे मार डालता है। अब कैबिन के बाहर चार्ली और मिया गन पॉइंट पे होते हैं जब मदर मेयर को कार से बाहर बुलाती है और उसे रिवॉल्वर देके अपने हाथों से चार्ली और मिया को शूट करने को बोलती है। मेयर के गोली चलाने से पहले वो ड्रग्स वाला बैग लेके एली वहां आ जाती है और उसके गन पॉइंट पे चिंग, विंसेंट और उसका एक आदमी भी होता है।
वो मदर से कहती है कि ये तीनों ही उसके बेटे के रियल किलर्स हैं और मदर जब चिंग से पूछती है तो वो कन्फेस करता है कि उसने बॉस बनने के लिए ये सब किया था क्योंकि उसे मदर या उसके बेटे एंग सुई से ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं था। मदर अपने भाई के इस धोखे से शॉक में होती है जब विंसेंट का वो आदमी एली की शॉटगन छीन के मदर के आदमी को शूट कर देता है और वो एक हैंडगन उठा के चार्ली पे भी गोलियां चलाता है और उन्हें बचाने के लिए मेयर उनके आगे आ जाता है और वो गोलियां उसे लगती है। इससे वहां एक शूट आउट शुरू हो जाता है और एली विंसेंट के उस आदमी को शॉटगन से शूट कर देती है। विंसेंट भी एक गैंगस्टर की राइफल छीन के मदर के गैंगस्टर्स को शूट करने लगता है और हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। घायल हालत में भी वॉकर कैबिन के अंदर से ही विंसेंट पे फायर करता है और इसका फायदा उठा के चिंग भी मदर को शूट कर देता है। इन दी एंड विंसेंट चिंग को गोलियों से भून डालता है और ड्रग्स वाला वो बैग लेके उस जगह से भाग निकलता है। मेयर चार्ली और मिया के सामने अपना दम तोड़ देता है और एली बैकअप के लिए और पुलिस ऑफिसर्स और एम्बुलेंस को बुलाती है। इंजर्ड हालत में ही वॉकर एक हैंडगन उठा के विंसेंट के पीछे भागता है जो एक मालगाड़ी में चढ़ के शहर से भागने वाला होता है। वॉकर उसे शूट करके घायल कर देता है और कहता है कि हमें अपने करे हुए क्राइम्स और करप्शन की सजा काटने के लिए अब जेल जाना पड़ेगा, पर विंसेंट इसके लिए तैयार नहीं होता और वो वॉकर को शूट करने की कोशिश करता है जिसपे वॉकर उसे शूट करके खत्म कर देता है। एली मिया और चार्ली को एक कार में बिठा के वहां से भगा देती है क्योंकि पुलिस उनकी स्टोरी पे कभी यकीन नहीं करेगी और उनके लिए अब अमेरिका सेफ नहीं है। इसके बाद वो वॉकर के पास वापस आती है और पुलिस की कार्स को अपनी तरफ आता देख के वॉकर अपनी बेटी के लिए खरीदा हुआ क्रिसमस गिफ्ट एली को देता है जो ये उसकी बेटी तक पहुंचा देगी क्योंकि वॉकर अपने सभी क्राइम्स को कन्फेस करके अब यहाँ से जेल जाने वाला है। एक और ऐसी मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।